हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम अर्थिंग और न्यूट्रल के बारे में बताएंगे कि अर्थिंग क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। जैसे देखे होंगे कि आपके घर सबसे पहले अर्थिंग और न्यूट्रल समझने से पहले देखिए कि आपके घर एक 5 पिन वाला फलक जरूर होगा, जिसके अंदर आप नॉर्मली मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाते होंगे। तो देखे होंगे चार्जर में कि 2 पिन होता है, एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो देखिए तो एक में क्या चीज रहता है, एक में न्यूट्रल, एक में फेज रहता है। फेज तो सिंपल समझ रहे कि फेज कौन सा, आर वाई बी, 3 फेज में से कोई एक यहाँ पे फेज का हम उपयोग कर रहे हैं। अब न्यूट्रल तो देखे होंगे कि हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर जो हमारे गांव में लगा है, उसके साथ देखे होंगे कि जब 3 फेज जो लेता है तो वो 4 फेज निकालता है। तो 3 यानी आर वाई बी लिया मैंने ट्रांसफार्मर, और फिर इधर से आर वाई बी और एक न्यूट्रल देता है। वही न्यूट्रल का उपयोग हम करते हैं। अगर हम फेज में ही अगर मैंने कि कनेक्शन कर देंगे तो हमारा घर जो है वोल्टेज का मान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो उतना जो हमारे इक्विपमेंट जितना भी लगा होता है, जैसे मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया और लैपटॉप हो गया, जितना भी बल्ब हो, उतना पे ग्लो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम उसके साथ एक न्यूट्रल का उपयोग करते हैं। अच्छा ठीक है, न्यूट्रल का उपयोग करने से पहले देखिए इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि अर्थिंग का होता है। अर्थिंग हम उपयोग कहाँ पे करते हैं। तब देखे होंगे कि कोई कोई क्या करते हैं कि नॉर्मली पॉल पे से जो हमारे गांव में जाता है इलेक्ट्रिसिटी फीडर पर, जो हमारे गांव में आता है, तो उससे देखते हैं कि एक फेस तो वहां से ऑब्जर्व कर लिया मैंने पॉल से अपना, और एक अपने घर में ही अर्थिंग दे करके बॉल जला दिया। तो वो तो न्यूट्रल का काम कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी अगर वैसा केस में अगर दुर्घटना घट जाए, कभी मैंने कि किसी कोई वैसे इक्विपमेंट है उसे टच में आ जाए कोई चीज़, तो क्या होगा, वैसी स्थिति में बहुत भयानक करंट लगेगा। तो इसीलिए कभी भी हमारे घर में जो अर्थिंग देते हैं वो अर्थिंग नहीं मैंने कि देना चाहिए, लेकिन कब देना चाहिए उसी के बारे में आज हम बताएंगे। तो देखिए आपके घर देखोगे, ये तो नॉर्मल सभी घर होते हैं 5 पिन वाले प्लग। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक क्या चाह रहा है फेज और एक क्या चाहिए न्यूट्रल। अब देखिए यहाँ तो फेज और न्यूट्रल, लेकिन एक और देखे होंगे यहाँ पे कि एक और रहता है। इसका जो 5वां जो प्लग होता है, 5वां जो पिन लगाने वाला होता है, उसका हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो उसका उपयोग हम अर्थिंग के रूप में करते हैं। जैसा आपको हम बताते हैं कि देखिए अर्थिंग ये जो होता है, इधर तो नॉर्मली हम जो चार्जर है उसका एक पिन यहाँ अटैच हो गया, तो इधर से तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या हो कि कोई वायर आन के इसके अंदर अटैच हो जाए, मतलब कि यही जो इक्विपमेंट लगा हो इसी के अंदर आन के अटैच हो जाए, कोई फेज टूटा हो इसके साथ अटैच हो गया। अब देखिए तो इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होने लगेगा कि ना। अब जब पूरा प्रवाह होने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर कोई नॉर्मल इंसान जा करके इसको अगर टच करेगा तो उसको हेवी शॉक लगेगा। तो हेवी शॉक लगेगा कैसे, क्योंकि जो हमारा फेज तो वहाँ से मिल जा रहा है, और न्यूट्रल का जितना काम है वो हमारे अर्थ से अटैच है, और अगर अर्थ से अटैच है तो हमको हेवी शॉक लगेगा। तो देखिए इसी से मन कि हमारा जितना भी हेवी शॉक हो या फॉल्ट हो, तो उसी फॉल्ट या हेवी शॉक से बचने के लिए हम अपने घर में क्या चीज़ करते हैं, अर्थिंग देते हैं। तो अर्थिंग देने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा 5वां प्लग का पिन है ना, उसी के साथ एगो लान करके ठीक यानी मोटा एगो मैंने मोटा वायर इसको हम उपयोग करते हैं। वही मोटा वायर को लान करके किसको अटैच कर देते हैं, ग्राउंड के साथ अटैच कर देते हैं, और ग्राउंड के साथ अटैच हो जाता है। तो देखिए तो पहले फेज या न्यूट्रल है, कोई इसके साथ अटैच हो, आप देखिए तो यही सर्किट कंप्लीट करके देखिए तो इसके साथ ही आ गया कि ना। आप देखिए तो अगर कोई बंदा जाएगा इसको अगर अटैच करेगा तो उसको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगेगा, नहीं लगेगा। तब 5 पिन का नॉर्मली हम यहाँ पे उपयोग इसलिए करते हैं कि अगर कभी हमारे घर में अगर अर्थिंग देने का बारी आ जाए कि हमारा जो इक्विपमेंट सब सेफ रहे, कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो वो हमारे घर में अर्थिंग देना बहुत ज़रूरी है। हमें कभी भी मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक फेज पॉल पर से लिए और घर ही में अर्थिंग दे दिए। वैसी स्थिति में तो क्या होता है, अगर आप सोचेगा कि मतलब कि हमारे घर इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना हो रहा है कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का उतना ही आएगा। वो ऐसा नहीं, पहले वाला डिजिटल जो था इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूमर जो क्या बोलते हैं एनर्जी मीटर है, वो अब नहीं रहा, अब चेंज हो गया, सब डिजिटल आ गया। तो अगर एक फेज वहाँ से लेते हैं, दूसरा अपने घर में भी उपयोग करते हैं न्यूट्रल का, तो भी वो आराम से ऑब्जर्व कर लेगा, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जितना आप उपयोग करेगा उतना ऑब्जर्व कर लेगा और उतना वो रीडिंग करेगा। तो देखिए एक देखे होंगे कैसे कि 2 पिन वाला रहता है। तो 2 पिन वाला में कैसे नॉर्मल एगो फेज आया और एगो न्यूट्रल आया।
ये भी आपके घर होगा। तो ये तो नॉर्मल क्या चीज़ होता है, कभी अगर कहीं पे मतलब कि लाइटिंग इमरजेंसी के लिए कहीं पे कुछ लगवाना है, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत मैंने बल्ब जल रहे हैं, एक तो नॉर्मल तो एक ही एलईडी है, लेकिन अगर 2-4 को जलाना है तो क्या करें, जो हमारे जो बोर्ड रहता है उसमें तो ये एक ही होल्डर काफ़ी दिया जा रहा था, लेकिन उसके साथ नीचे क्या हुआ ऐसे सब पलक बना दिया जाता है, पलक लगाने वाला। तो वही पलक का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो कभी मैंने चार्ज मोबाइल चार्ज लगाने के लिए, या और कोई इक्विपमेंट है जैसे आयरन लगाना, आयरन करने के लिए, या फिर और हो गया बहुत सारे मिक्सी से चलाने के लिए, बहुत मैंने का उपयोग हम इसमें करते हैं। मैंने कि 2 को पलक जाएगा, इसमें अटैच हो जाएगा और नॉर्मल जो इक्विपमेंट वर्क करने लगेगा। अब देखिए, अब हम ये जो अर्थिंग होता है इसका में हम मोटा वायर ही क्यों लगाते हैं, पतला क्यों नहीं लगाते हैं? देखिए, तो सबसे पहले इसके अंदर जो हम वायर लगाते हैं कैसा रहता है, ठीक रहता है, नहीं काफ़ी मोटा वायर रहता है। अब मोटा वायर का क्या चीज़, उसका रेजिस्टेंस भी कम रहता है। जैसे देखे होंगे रेजिस्टेंस आर बराबर क्या चीज़ होता है, रो एल वाई ए होता है ना। तो अगर रो एल वाई ए होता है तो सबसे पहले देखिए इसके साथ देखिए तो कुछ लेंथ है कि ना, तो जब लेंथ बढ़ेगा तो क्या चीज़ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन घर का जो अर्थिंग होता है कितना, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, कहीं अगल बगल पास में ही दे देते हैं। तो देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी बढ़ा दिया जाता है, यानी काफ़ी मोटा कर दिया जाता है। ये तो थोड़ा पतला दिखाया, काफ़ी मोटा रहता है ये वाला। और वही मोटे को किसके साथ अटैच कर दिया जाता है, ज़मीन के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब देखिए तो इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या चीज़ होगा, घटेगा कि नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारे घर जो अर्थिंग लगाते हैं उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 1 ओम के करीब होता है। ये जो अर्थिंग होता है इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 1 ओम होता है। अब देखिए इधर जो हम बताएं तो देखिए या हमारा डेल्टा कनेक्शन में समझाया गया है कि 3 फेज, उधर तो बता दिए फेज और न्यूट्रल। तो देखिए वही कि 3 को इधर से लिया, मन कि इधर से कोई शॉक जाता होगा, ये देखिए यहीं पे आर ओ वाई बी आया, 3 वो जो हमारा जो पावर कहीं से कंजम्पशन हो रहा था वहाँ से आया। अब देखिए ये क्या किया, कन्वर्ट किया किस में, न्यूट्रल में। देखिए फेज भी लिया, आर ओ वाई भी लिया, और देखिए इसके साथ एक क्या चीज़ दे दिया, न्यूट्रल भी दे दिया। न्यूट्रल यही हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। वो क्या चीज़ लेता है, थ्री फेज लेता है, लेकिन उसको किस में बदलता है, 4 फेज में। ये यानी 3 फेज, देखिए यहाँ 4 फेज नहीं, यानी 3 फेज प्लस में क्या चीज़ देता है, न्यूट्रल देता है हमारे यहाँ। जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसी पे वर्क करता है। वो क्या चीज़ करता है, 3 फेज लेता है, आर वाई बी उसको कन्वर्ट करता है किस में, 3 फेज प्लस न्यूट्रल। देखिए यानी न्यूट्रल में कन्वर्ट कर दिया कि ना। तो ये जो है कैसा कनेक्शन था, डेल्टा कनेक्शन में रहता है। अब देखिए फेज और न्यूट्रल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आती है, क्या है कि इसका जो होता है वोल्टेज एकदम हमेशा नहीं जीरो ही रहता है। ग्राउंडिंग होगा तो इसका वोल्टेज कितना होता है, 0। लेकिन ये जब भी कभी अब नॉर्मल कंडीशन आ जाए या फॉल्ट आ जाए तो इसका तो रहना चाहिए 0, लेकिन कभी कभी 1 वोल्ट भी हो जाता है, 2 वोल्ट भी हो जाता है, इससे ऊपर भी कर सकता है। लेकिन जो अर्थिंग होता है उसका वोल्टेज लेवल कितना होता है, हमेशा 0 ही रहता है। और देखिए जैसे देखिए कोई भी बंदा अगर टच करेगा तो हमारे शरीर में जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, यानी कि कुछ बोलते हैं हमारे शरीर का जो रेसिस्टिविटी यानी रेसिस्टेंस का मान होता है कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, तो 10,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में होता है। अब यहाँ पे कोई अगर नॉर्मल टच करने जाएगा, देखिए यहाँ पे तो वोल्टेज लेवल तो काफ़ी यहाँ पे कम है। अब वोल्टेज लेवल कम है, इसका रेसिस्टेंस भी काफ़ी कम है, तो 1 एम्पेयर का झटका, 1 ओम का झटका हमारे यहाँ उतना महसूस नहीं हो। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई टच कर दे तो उसको बहुत भयानक शॉक लगेगा। देखिए इसी को समझाने के लिए हम एगो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक आयरन का फिगर ड्रा, देखिए आपको बताते हैं इधर। जैसे देखिए हाँ इधर तो सब इम्पोर्टेंस है। आप देखिए यहाँ पे ये आयरन है, नॉर्मल आयरन है, समझिए फिगर तो बढ़िया नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए हम बना दिया। तो देखिए ये जब भी हम आयरन करने के लिए स्टार्ट करते हैं तब देखेंगे कि इसके अंदर से क्या जो वायर पास होता है और यही क्या करते हैं, जाके जो वहाँ बोर्ड होता है उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो इसमें भी देखे होंगे कि 3 पिन रहता है, ऐसे 3 पिन रहता है, एक तो फेल लेता है, एगो न्यूट्रल, और देखिए एक अर्थिंग के साथ अटैच हो जाता है। यानी कि यही पिन आएगा तो एगो यहाँ अटैच होगा, एगो फेज के साथ, एगो न्यूट्रल के साथ, और एगो क्या हाँ अर्थिंग के साथ अटैच हो जाए। अब अर्थिंग का काम क्या चाहिए, तो अर्थिंग अगर सपोज मानिए
कि ये यहाँ पे तो 3 वायर अंदर गया है, एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग। तो अर्थिंग का काम क्या है कि फेज या न्यूट्रल में कभी भी अगर अनबैलेंसिंग या किसी कारण से फॉल्ट आ गया और कोई फेज का वायर टूट करके इसके जो आयरन करने वाला नीचे जो स्टील बॉडी रहता है, जो मतलब कि जो नीचे देखे होंगे उसके अंदर जो क्या चीज़ का बना होता है, वो जो बना होता है शायद पता नहीं कि देखिए जो हमारा आयरन होता है वो जो नीचे का जो आधी पार्ट्स जो हमको दिखता है जो गर्म होता है वो क्या चीज़ का बना होता है, माइका का बना होता है। हमारे दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा था वो क्या चीज़ माइका का बना होता है। लेकिन माइका के अंदर ऐसा गुण होता है कि ये क्या करता है, यानी कि हीट को ट्रांसफर करता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। कभी अगर आप आयरन किए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे पलक लगा है तो उसको बार बार आप टच करते होंगे, देखते होंगे टच करके कि कैसे गर्म हुआ नहीं। लेकिन ये हमारा जो टच करने का विधि है ना, बहुत गलत विधि है। अगर वैसी स्थिति में कहीं पे अगर फेज और फिर कोई आन के इसके साथ अटैच है, तो अगर अटैच रहेगा तो क्या चाहे हमको हेवी शॉक लग जाएगा और जो बंदा है वो क्या उसका जान भी जा सकता है ऐसी स्थिति में। तो क्या चीज़ करते हैं उसके साथ हम देखिए यहाँ पे अर्थिंग देती है तो ये बोलते हैं यहाँ पे फेज के साथ अटैच होगा एक न्यूट्रल। नॉर्मल तो प्रॉपर वर्क करने लगा जो आयरन है, लेकिन कभी आयरन में किसी कारणवश फॉल्ट हो जाए तो वहाँ पे देखिए हम अपने घर में क्या चाहिए अर्थिंग दिए हुए हैं। तो अर्थिंग क्या चीज़ करते हैं वो क्या चीज़ करेगा, ग्राउंड के साथ अटैच कर देगा और जो हमारा जो फॉल्ट लगने का चांस है वो नहीं होगा। अब देखिए कभी भी अगर आप आयरन मारते हैं तो कभी भी आप अगर हीट को चेक करते हैं तो हीट ऐसे नहीं कि मैंने कि टच करके देखें, टच करने से हमको हीट का पता नहीं चल पाता। तो आप जहाँ पे आयरन कर रहे हैं वहीं पे थोड़ा सा कहीं अटैच करके देखिए या चला करके देखिए आयरन को या प्रेस करके देखिए, अगर पूरा हीट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर से और गर्म होने दीजिए। और देखेंगे कि ये क्या होता है मैंने कि ऑटोमेटिक है वर्क करता है। इसके अंदर एक बॉल लगा होता है रेड कलर का, वो क्या होता है जब भी अगर आयरन मैंने कि प्रॉपर अपने हीट से ज़्यादा हीट होने लगता है तो ये क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। और अगर डिस्कनेक्ट कर देता है हम क्या समझते हैं कि आयरन हमारा क्या हो गया, हीट हो गया। और हीट हो जाता है तो फिर हम करना स्टार्ट करते हैं। तो यही था हमारा क्या चीज न्यूट्रल और अर्थिंग। तो न्यूट्रल जो हमारे ट्रांसफार्मर के सहायता से आता है, मन के हमको घर अगर मन सपोज मन के आप लोग घर अगर या हमारे घर ही अगर बल्ब जितना भी प्रॉपर जो मशीन वर्क कर रहा है किसमें, एक फेज और एक न्यूट्रल, यानी कोई एक फेज ले लेंगे और वाई पी और फिर एक न्यूट्रल ले लेंगे तब क्या हमारा जितना भी इक्विपमेंट है क्या वर्क करने लगेगा। लेकिन हम अर्थिंग कहाँ पे देंगे, तो अर्थिंग हम अपने सेफ्टी पर्पस के लिए देते हैं ताकि कहीं भी फॉल्ट हो। देखिए एक और आपका उदाहरण बताते हैं। जैसे आपका घर का रेफ्रिजरेटर होगा या फिर कूलर या कोई भी हो जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर या कूलर है, तो उसके अंदर क्या चीज़ रहता है कि देखे होंगे कि दो फेज और न्यूट्रल लिया, लेकिन इसके साथ क्या चीज़, इसके जो रेफ्रिजरेटर या कूलर रहता है इसके साथ देखे होंगे कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जोड़ते हैं मैंने फेज और न्यूट्रल, तो एक जो न्यूट्रल जो अर्थिंग होता है ना उसको इस बॉडी से अटैच कर दिया जाता है और इसमें लगाया जाता है ताकि जो हमारा बॉडी है अगर ये सपोज माने कि इसके अंदर कोई चीज़ माने कि अनबैलेंसिंग आया जिसके कारण कोई टच जो वायर था फेज न्यूट्रल का ये बॉडी के साथ अटैच हो गया तो ये बॉडी में पूरा करंट आने लगेगा ना, आपको यहाँ पे बंदा रहेगा वो क्या चाहिए आराम से गया और फिर इसको टच किया। अब देखिए तो यहाँ पे क्या चाहिए बहुत ज़्यादा फॉल्ट मैंने कि कोई टच कोई वायर आन के इसके साथ बॉडी के साथ अटैच। अब यहाँ पे जाएगा तो इसको कुछ हेवी शॉक लगेगा कि ना, तो इसी शॉक को बचने के लिए हम क्या चीज़ देते हैं अर्थिंग। अब देखेंगे कि इसमें भी क्या चाहिए 3 पिन रहता है कि इधर ऐसे ऐसे, तो देखिए ये दो तो ले लिया फेज और ये न्यूट्रल ले लिया और इसका ही उपयोग करते हैं किस में, अर्थिंग में। तो अर्थिंग हो गया। आप देखिए तो इसका जो फॉल्ट होगा सपोज मैंने कि यहाँ से ये टच था तो क्या चाहिए ये वाला जो हमारे ग्राउंडिंग के साथ नीचे चल जाएगा कि ना। अब जब ग्राउंडिंग के साथ नीचे चल जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं लगेगा और प्रॉपर बन जाएगा मैंने कि जो हमारी मशीन है वो वर्क करते रहेगा। अब देखिए इसका कलर कैसा होता है, तो देखेंगे कि RYB मैंने कि जो फेज का कलर होता है 3 रेड येलो और ब्लू होता है, लेकिन जो हमारा अर्थिंग होता है उसका कलर कैसा होता है तो ग्रीन कलर का होता है। याद कर लीजिए ये मैंने को बहुत किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा फेज का जो मतलब अर्थिंग का जो कलर होता है कैसा होता है तो ग्रीन कलर का होता है। यही था हमारे का जो फेज और न्यूट्रल को जो बोलते हैं अर्थिंग और न्यूट्रल। हम आपको कल बताएंगे टाइप्स मैंने कि जो अर्थिंग हो कितना प्रकार के, जैसे अर्थिंग में रॉड अर्थिंग हो गया, वायर अर्थिंग हो, बहुत तरीका से अर्थिंग लगाया जाता है तो उसी के बारे में हम बताएंगे कि और क्या चीज़ होता है। ठीक है तो
यही था न्यूट्रल और अर्थिंग। थैंक यू।